यार देखें, एडवांस दे देते हैं आप लोग कि भाई उधर चूज़ा सस्ता मिल रहा है, ये वो। तो होता है क्या है, एडवांस आपने दे दिया, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपको ये डेट है, इस वक्त मिल जाएगा। फिर आपको ये बोलते हैं कि थोड़े से और आप पैसे दो। जब वो देखते हैं कि आपके मिनिमम 50,000 हो गए पैसे, 50,000 लाख जहाँ पे आप फंस रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ से उनका नंबर बंद हो जाता है। तो फिर आप लोग मैं काफ़ी टाइम से फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ ना वो मिस्री और लेयर के ऊपर काफ़ी टाइम से सर्कल में चल रहा हूँ। मिस्री लेयर पे भी इस साल आया हूँ, वरना पिछले 5-6 साल से मेरा जो सर्कल था ना वो मिस्री पे था। मिस्री, गोल्डन मिस्री जो देसी बर्ड होता है। भाई ब्रॉयलर पे करने का रीज़न ये है कि अभी जो था ना, एक छोटा फ्लॉक डाला, तकरीबन 450 बर्ड्स का होगा। टेक्निकली बड़ा भी कह सकते हो, चाहो तो छोटा भी कह सकते हो, आपके अपने ऊपर है। तो भाई हम फ्रेंड है। उसके अलावा फैज़ बुरादे पे भी पाल रहा है, मैं उस पे फ्लोर पे पाल रहा हूँ, बिल्कुल, यानी कि केज और फ्लोर दोनों पे पाल रहा हूँ मैं। उसके अलावा फैज़ हाइड्रोपोनिक का एक्सपेरिमेंट करेगा, मैं लाइटिंग वगैरह का केज का एक्सपेरिमेंट करूँगा। यानी कि इतना ज़्यादा डेटा बन जाएगा ना लिटरली, कि समझ लें कि इनको एक जैसे कहते हैं ना, फैज़ को नुकसान अभी रिसेंटली तकरीबन 7-8 का, हम अमाउंट नहीं बता रहे, मिस हो जाएगा यार, आप बताना कमेंट में कितना होगा, छोड़ दो उसको। मुझे जो नुकसान हुआ था वो भी 7-8 लाख रुपए का हुआ था, जो मिस्री में हुआ था। तो भाई काम का हिस्सा होता है। अब आप में से जो लोग नए देखने वाले ना, जो शॉर्ट्स देखने वाले हैं, वो लोग वो होते हैं, उनको नहीं पता अंदर का बैकग्राउंड, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वाले को पता है। उसका रीज़न क्या है देखें, वो आएगा बोलेगा आपको तो सिर्फ नुकसान, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन लेयर में आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1000 मुर्गी पाल रहे हो ना, तो आपके पास कितने अमाउंट होना भाई चाहिए। आज के टाइम पे जो खाली मुर्गी की कॉस्ट है ना, वो 16-17 लाख रुपए पड़ी है। केज की अलग है, केज आपको तकरीबन फी मुर्गी का 500-600 रुपए का पड़ेगा, तो तकरीबन 50 लाख के केजेस हो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाईजान क्या कर रहे हो आज हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है फैज़ भाई, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये बताओ, बर्ड्स के साथ करनी है विदाउट बर्ड्स? यार एक काम करते हैं ना, शोर आ रहा है जरा नीचे ऑफिस में बैठ के सुकून से ना रिकॉर्ड करते हैं, और आपको जरा एक हम नई हिंट भी देते हैं क्या चीज़ आने वाली है। तो भाई जरा चलते हैं नीचे चलते हैं, बैठ के सुकून से बात करते हैं, ताकि ये कि ऑडियंस को पता भी तो चले, वरना ऑडियंस बोलेगी एक दफ़ा बोल के भाग गए। तो चलिए भाई चलते जरा, चल के दिखाते हैं आपको, सही है। अच्छा भाई फाइनली जैसा कि आपको कहा था, ये हमारा फिलहाल एक समझ लें कि ऑफिस बन चुका है। बिल्कुल। पहले डिटेल्स दो, इसकी क्या वजह? यार देखें, वजह सारी ये थी कि आप में से बहुत से लोग ये पूछते थे कि हमारी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग डरते थे कि बुकिंग कराने से। फिर इसके अलावा ये कि हम जब मिलते थे तो बाहर कोई जगह मिलते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल आपको पता है हालात ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेप लिया है आप लोग के लिए, ताकि यहाँ पे बैठ के आप लोग को ये होगा कि कम से कम बुकिंग, कंसल्टेशन या कोई भी किसी भी हिसाब से मुलाकात करनी हो तो वहाँ पे हम अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि मखसूस कोई दिन में अवेलेबल है, अगर वलीद नहीं होगा तो मैं अवेलेबल हूँगा, लेकिन ये कि आपको इंशाल्लाह एक अगर स्लॉट दे देंगे कि भाई 3 से 5 में हम अवेलेबल हैं, तो हम अवेलेबल आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर ये भी आसानी हो जाएगी कि जिनको फिजिबिलिटी वगैरह चाहिए हो या कोई भी डिस्कशन करने के लिए चाहिए हो, तो एक सुकून से बंदा आराम से बैठेगा। भाई अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि हफ्ते में एक दिन हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से फिक्स करके लाइव आएंगे 1 घंटे के लिए इंशाल्लाह। उसको भी डन कर लेते हैं, लाइव भी डन और उसको भी दोनों साथ साथ देख लेंगे क्या हिसाब बन रहा है, क्या चीज़। आज की वीडियो में ऐसा करते हैं ना, कोई एक दिन जो है वो डेट बता दें आप। भाई मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा रहता है ना, वो रहता है हफ्ते का लास्ट का पॉइंट। लेकिन वो इशू ये होता है कि भाई हफ्ते वाले दिन सबकी मसरूफियात होती हैं, तो हम हफ्ते या जुम्मे में से कोई ऐसा रख लेंगे कि किसी के प्लान्स भी खराब ना हो और काम भी ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में सैटरडे जो अब आएगा, हाँ उसमें इंशाल्लाह फिर प्लान, और 2 जगह पे एक साथ लाइव आ जाएंगे, फेसबुक या यूट्यूब जो भी देखेंगे इंशाल्लाह वो सेम डे पे डिसाइड कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा भाई पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि भाई आप में से जो कुछ लोग हैं ना, मैं आपको पर्सनली बताऊं, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली हमें एडवांस भेज देते हैं चूजे का या किसी भी चीज़ का जो उनको चाहिए होता है। लेकिन ऑफिस वाले पहले मकसद पर आएंगे, उसके बाद मैं खैर आपको पहले बताता हूँ पॉइंट क्या है हमने डिस्कस करने वाले। हमने फीड का कंपैरिजन करना है आज की वीडियो में, इस जगह का कंपैरिजन करना है कि जगह क्यों शुरू हो रही है, और साथ में हमने एक चीज़ और करनी थी। क्या करनी थी? सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होता है कि वलीद जो है वो ब्रेरर में क्यों आया। हाँ एक ये वाला सवाल, ये वाला सीन है, तो मैंने बोला डिस्कस करते हैं। और मार्केट अपडेट की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इसमें मार्केट का भी हल्का फुल्का टच ले लेते हैं, उसके बाद फिजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तो भाई अभी सीन सारा ये है कि अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, जो लोग पंजाब से चूज़ा मंगाते हैं। मैं पंजाब से ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा लोग फ्रॉड करते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ग्रुप्स में देखें, आप जो मुझे पर्सनल लोग कांटेक्ट करते हैं, लोग एडवांस भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है यार देखें, एडवांस दे देते हैं आप लोग कि भाई उधर चूज़ा सस्ता मिल रहा है, ये वो। तो होता क्या है, एडवांस आपने दे दिया, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपको ये डेट है, इस वक्त मिल जाएगा। फिर आपको ये बोलते हैं कि थोड़े से और आप पैसे दो। जब वो देखते हैं कि आपके मिनिमम 50,000 हो गए पैसे, 50,000 लाख जहाँ पे आप फंस रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ से उनका नंबर बंद हो जाता है। तो फिर आप लोग जो है वो परेशान हो जाते हो। तो मैं आप लोग को एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलता कि हमसे चूज़ा लो, मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई देखें, चूज़ा खरीदने के लिए ना फिर आप ये देखेंगे जो लोग एक्टिव हो मार्केट के अंदर, उनके पास जाए बंदा तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ बिक रही है,
तो हमारे अंदर यही होता है कि हम डरास वगैरह या जो अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको प्रेफर करें। बिल्कुल हम ऐसा ये ही नहीं है। देखते कि जिसके व्यूज़ कम है या जो मार्केट के अंदर नया आया है उसके ऊपर कूदें। अब आप लोगों की भी मैं गलती बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी लोग इधर उधर के फ्रॉडी हैं वो सही हैं, भाई आप लोगों की गलती है, बहुत सारे लोगों की। बिल्कुल ऐसी है। उसमें रीज़न क्या है, आपको कम रेट मिला, आप वहाँ चले गए, आपने देखा OLX पैड लगा हुआ, यार OLX पैड कितनी देर में लग जाता है, 2 मिनट में कोई भी लगा सकता ऐसी है। है। आप ऐसा देखो कि किसी का कोई यूट्यूब चैनल चल रहा हो, किसी के फेसबुक पेज पे पुरानी रीच हो, अच्छी खासी ऑडियंस हो, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि आप पर्सन उस बंदे को जानते हो। ऐसी है। तो जो लोग देते हैं वो उनकी गलती भी होती है। खैर ये बात एक लंबी हो जाएगी, इसका हटा के हम जरा बात करते हैं भाई फीड कंपैरिजन पे। या फीड कंपैरिजन पहले वाले पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैं फील्ड में क्यों आया, तो करें बात। यार मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि देखो ब्रेडर के अंदर आप आए हो, ठीक है, तो ये जरा सा ये बता दो, बहुत से लोगों ने पता नहीं किया सवाल या नहीं किया, वो चाहते होंगे हो सकता करें, तो उनके रिलेटेड मैं कर लेता हूँ कि ब्रेडर में आने का मकसद क्या था। आया कि आपने कोई प्लानिंग थी, किसी उस पर एक्सपेरिमेंट था, या आप ऐसी पाला आपने, तो थोड़ा सा आप शेयर करो। अच्छा भाई मैं आपको इन जनरल बताऊँ ना, तो मैं अगर आपको जो लोग नए हैं उनके लिए एक आइडिया हो जाएगा। मैं काफ़ी टाइम से फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ ना वो मिस्री और लेयर के ऊपर काफ़ी टाइम से सर्कल में चल रहा हूँ। मिस्री लेयर पे भी इस साल आया हूँ, वरना पिछले 5-6 साल से मेरा जो सर्कल था ना वो मिस्री पे था। मिस्री गोल्डन मिस्री जो देसी बर्ड होता है। भाई ब्रॉयलर पे करने का रीज़न ये है कि अभी जो था ना, एक छोटा फ्लॉक डाला, तकरीबन 450 बर्ड्स का होगा, टेक्निकली बड़ा भी कह सकते हो, चाहो तो छोटा भी कह सकते हो, आपके अपने ऊपर है। तो भाई हमारा जो डालने का रीज़न था ना वो था केज वर्सेस फ्लोर की फार्मिंग। बिल्कुल। मैंने आज की वीडियो भी अपनी बनाई, एक छोटा सा व्लॉग बनाया, उसमें आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसमें यह है कि देखें, अगर हमारा फ्लोर केज फार्मिंग सक्सेसफुल हो जाती है और हमें उस पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा मार्जिन निकल जाएगा। भाई मैं इन जनरल बताऊँ ना जो मेरी कॉस्टिंग है, पहली बात, अगर हमें सिर्फ 1 से 2 पर FCR अच्छा मिल गया, यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 1000 बट पे 70 बैग लगा रहे हैं, 70 पे 2 का मतलब कितना हो गया, 140 kg हो गया। और अगर हम हमारे से हमारा 200-300 रुपये का रेट लगाया मार्केट का, तो तकरीबन कितना फ़र्क आ जाएगा, 40-45 हज़ार रुपये का ये फ़र्क आ गया। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि बुरादे की मेरे ख्याल से पर केजी पे 1 किलो लग जाता है। आप ये समझें कि एक चूज़े पे तकरीबन जो है वो 400-450 ग्राम आता है। तो आप ये राउंड फिगर ये समझेंगे 450 चूज़े की, वलीद ने बात की, तो आज के दौर में 450 चूज़े का जो बुरादा है कम से कम भी 7-8 हज़ार रुपये का बनता है। तो चलें हम 1000 की करते हैं ना, 1000 की कॉस्टिंग कर रहे हैं। आप ये समझें कि 1000 की आप कर रहे हो तो 14-15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये तक आपके आएंगे। फिर दूसरा ये 16 हज़ार वहाँ से माइनस हुए, 45 हज़ार यहाँ से माइनस होगा, तो भी बताएं एरर। हाँ तकरीबन 45 हज़ार यहाँ से माइनस होगा, 16 हज़ार रुपये वहाँ से होगा, कितने होगा ये, तकरीबन 60 हज़ार रुपये हो गए हमारे प्लस में। उसके बाद यार मैनेजमेंट इंतहा की आसान है। मैं आपको बताऊँ, फ्लोर पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो भी डबल फ्लोर पे भी रखा हुआ है आपके सामने, केज पे भी रखा हुआ है। तो भाई केज में पालने में इतना आसानी होती है, पानी ऑटोमेटिक चला गया, फीडिंग सामने से डालनी है आपने, सफाई यूं घुमाओ आप, स्मेल जीरो। यानी कि भाई मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप में से जो नए लोग हैं ना, अगर आप ब्रॉयलर वाली जगह पर आएंगे तो बर्ड की एक अपनी स्मेल होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी कम स्मेल हो जाती है कि आपको लगेगा बर्ड ही नहीं है। यानी कि अगर एक जगह पे केज में 1500 बर्ड पल रहा है और एक जगह पे फ्लोर पे 200 पल रहा है, 300 पल रहा है, उसकी स्मेल ज़्यादा होगी। यहाँ तक 200-300 की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें सफाई का इशू है। तो भाई आप लोगों ने दुआ करनी है फैज भाई कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे, तो अल्लाह ने चाहा तो आपको भी समझाएंगे कि किस तरीके से आपने इसको इफेक्टिव बनाना, किस तरह से आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा खैर हम नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर, मैं कोई कराची या कोई किसी एरिया को टारगेट नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा जो हम करके दिखा रहे हैं। हम करके दिखा रहे हैं, वरना देखें जिनके शेड्स हैं वो वीडियोस नहीं दिखाएंगे अपनी। अभी इतना बड़ा मसला बन गया था, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप का, मैं आपको क्या बताऊं, हिंट क्या दूं, मैंने 3-4 जगह पे इंटर्नशिप करी है कि एक वीडियोस बनाने के ऊपर, जबकि कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। भाई इस काम का जो असल मकसद है ना, वो सब लोग छुपा के रखते हैं। अगर आपको चीज़ों को गाइड करने का रीजन है तो उसके बदले में हमें सिर्फ एक माशाल्लाह कमेंट कर दिया करें। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है ना, मैं वहाँ पे जब भी गया हूँ अपने जो भी इंटर्नशिप वगैरह पे, वहाँ पे ये चीज़ें मना करते थे कि भाई आप जो है ना, जब इंडस्ट्री को कल में आप इंडस्ट्री में जाएँ तो आप ये चीज़ें जो है हाइड करें। तो ये वाली सारी चीज़ें आप, लेकिन फिर भी हमने कोशिश ये करी थी कि जितनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं वो चीज़ें आपको बताएं, ताकि ये कि देखें हमारा तो एक मोटिव यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि आप सब फार्मिंग करो, जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट अपने घरों के अंदर फार्मिंग करो। हम ये नहीं बोलते कि आप बड़े लेवल पे फार्मिंग करो, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है, हमारे मोटिव यही है कि भाई इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन हमसे इतनी अच्छी हो जाए कि हर घर के अंदर मुर्गी चले जाए, तो हमें कल को एक खुशी होगी कि नहीं भाई वाकई में कि हम लोग की वजह से जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा लोगों का रिजल्ट मिला, लोगों को समझ में आई चीज़ें, लोगों के लिए फ़ायदा हुआ। तो भाई हमारा तो प्लान ये है अभी तक का लेके, तो आप लोगों ने सक्सेसफुल करना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं भाई, इस दफ़ा 2 व्लॉग चल रहे हैं, एक फैज का चल रहा है, एक मेरा चल रहा है, हल्के से डिफरेंस से चल रहा है, मेरे ख्याल से 10 दिन का डिफरेंस है,
हफ्ते का, पूरा हफ्ते का, एक हफ्ते का डिफरेंस है पूरा बस। एक हफ्ते का। जुम्मे को वलीद भाई का तला है तो उसके अगले जुम्मे मेरा तला है। तो भाई इसमें क्या कंपैरिजन मिलने वाला है, हमें बहुत डिटेल में वीडियो मिलेगी। आपने कमेंट करना है, सिर्फ एक कमेंट करना है, मैं आपको फिर बात बीच में रह जाएगी कि भाई फैज़ को आपने हाजिर करवाना है कमेंट में करके। क्या कमेंट कर दें भाई, आपने बोला भाई फैज़ भाई अवेलेबल हो जाओ, बस आपने ये कमेंट करना है। देखिए मैं आपको बताऊं पर्सनली कितने कंपैरिजन बनेंगे। पहली बात, मैं सिनफिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मर्दानी फैज़ जो है मर्दानी इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद फैज़ अलग विटामिन इस्तेमाल कर रहा है, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूँ। विटामिन सेम है, एंटीबायोटिक डिफरेंट है। उसके अलावा फैज़ बुरादे पे भी पाल रहा है, मैं उस पे फ्लोर पे पाल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी है। यानी कि केज और फ्लोर दोनों पे पाल रहा हूँ मैं। उसके अलावा फैज़ हाइड्रोपोनिक का एक्सपेरिमेंट करेगा, मैं लाइटिंग वगैरह का केज का एक्सपेरिमेंट करूँगा। यानी कि इतना ज़्यादा डेटा बन जाएगा ना लिटरली कि समझ लें कि इनको एक जैसे कहते हैं ना समराइज करने में भी 2 घंटे चाहिए। अच्छा, आप लोग के लिए ये खास तौर पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट आप लोग से बता दूं ना एक रफली, तो अराउंड मैं आपको बता देता हूँ 7 से 8 लाख रुपए हमारे लगेंगे। सीधे तो लगेंगे। ये देखें कि इतनी बड़ी अमाउंट के लिए जो है वो सिर्फ आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये कि सिर्फ इसी वजह से दिखा रहे हैं कि देखिए एक्सपेरिमेंट, हम ये नहीं बोलते कि कामयाब हुआ है नहीं हुआ, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, हमारी पूरी कोशिश है कामयाब हो। लेकिन ये कि देखें, दिखाने का मकसद, सिर्फ बताने का मकसद ये कि एक्सपेरिमेंट 50-100 पे भी हो सकता था, लेकिन दिखाया इसलिए जा रहा है कि कल को जब आप फार्मिंग करो तो एटलीस्ट आप लोग को भी ये पता हो कि जो मिनिमम 500 डालने वाले हैं तो उनको भी ये अंदाज़ा होगा कि यार कल को 1000 भी डालेंगे तो उनके लिए फिजिबल होगा। असल में फिलहाल तो देखिए इनिशियल है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा होगा कि कितना ज़्यादा दो ना इससे हमारा ऐसी है। फर्क आने वाला है। तो भाई आपने कमेंट करना है फैज़ भाई अवेलेबल हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब जैसे 20-25 कमेंट हुए ना, मैं इसके घर पर आ जाऊंगा, इसको हम अवेलेबल करा लेंगे। तो भाई ये हमारा प्लान हो गया। तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। मार्केट की अपडेट हम एक काम करते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, बल्कि इसी में तो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट कैसे चल रहा है। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टिल में अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 2 फ्लॉक से आपको भी पता है कि रेट बहुत गंदा रहा है। बहुत गंदा रेट है। फ्लॉक की तो विजिबिलिटी बनाई नहीं, उससे पहले की भी नहीं बनाई और उससे पहले की भी नहीं बनाई। हाँ, तो 3 फ्लॉक लाइन से बड़े गंदे गए, लेकिन स्टिल अभी फ्लॉक दलाव है। देखिए मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में हम शुरू से एक बात बोलते हैं कि आप पूरे साल की कैलकुलेशन करो, तो ये अच्छा रहेगा, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जो लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि यार इसमें नुकसान हो गया, दूसरा फ्लॉक नहीं डाल सकते, आप पूरे साल की कैलकुलेशन से मैं आपको अंदाजा बताता हूँ। साल के शुरू में आपके 2 फ्लॉक लिख लें, अच्छे लिख लें। साल के आखिरी में अगर अभी आपने एक फ्लॉक निकाला, फिर दूसरा भी एक और फौरन डलेगा, मे भी चांस है कि इंशाल्लाह रेट बेहतर हो जाए, इसके बाद बेहतर हो जाए रेट। क्योंकि आपको पता है नीचे आने की मेन वजह क्या थी, यही तो आपको पता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो बंद हुआ है वो है। दूसरा जो मेन वजह थी वो ये थी कि जो कंट्रोल शेड में जो बड़ी मुर्गी पड़ी हुई है 3.5 किलो, 4 किलो, 6 किलो, आपने भी देखा स्टेटसों में आ रही है, उसमें आ रही है, तो यार जाहिर सी बात है कॉस्ट तो कम होगी ना। अब आप मुझे बताएं 6 किलो का दाना क्या मैं खरीदने के तैयार हूँ? मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। क्या आप लोग खरीदने के तैयार है? आप लोग नहीं खरीदोगे। क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो है वो कोई लोग खरीदेंगे नहीं, सेल कम होगी, तो जाहिर सी बात है फिर आरती जो है वो कट लेगा, रेट गिरता जाएगा। और रेट मेरे हिसाब से कितने में फर्क आ गया यार? रेट आप ये समझें कि 284 पे आ गया, सही है, लेकिन वापसी है कुछ। हाँ, लेकिन जो चूजा जो डाला है ना लोगों ने, तो वो बेहतरीन है। मतलब रेट के हवाले से देखा जाए तो चूजा बेहतरीन डाला है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि भाई इंशाल्लाह रेट बढ़ेगा। क्योंकि एक अगर आप ये ग्राफ देखें तो बहुत टाइम से जो है रेट कंटिन्यूसली नीचे आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरी आएगी जब मौसम चेंज होगा। तो ये वाली उम्मीद है, बस देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। उसके अलावा मैं आपको इन जनरल बताऊं ना अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, तो भाई सीन सारा ये है कि पिछले 2-3 फ्लॉक से फैज़ नुकसान में। फैज़ भाई ऐसा ही है? ऐसी है या नुकसान है या ब्रेक इवन पे? या ब्रेक इवन पे नुकसान है? ब्रेक इवन पे नहीं हूँ मैं, इतना बता देता हूँ, नुकसान है और ज़्यादा नुकसान है। सर एक काम करो ना यार, अमाउंट बता दो यार। एक काम करते हैं ना, अमाउंट भी छोड़ो ना, कोई इसी चीज़ की हिंट दे देते हैं कि भाई 3 फ्लॉक में इतना नुकसान हो गया, उतने में 500 चूजा पल जाएगा? नहीं, 1000 पल जाएगा? 1000 पल जाएगा। 1000 चूजा पल जाएगा। 1000 चूजे की आपको मैं जल्दी से कॉस्टिंग बताता हूँ। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि मैंने बात करी थी कि हम लोग जो फ्लॉक डाल लें उसमें एक अराउंड इतना फिगर आ रहा है, तो मैं आपको बात करता हूँ वही फिगर फॉल कर रहा है जो इस वाला फ्लॉग है, ये 500 वाला फ्लॉग जो हम दोनों का फ्लॉग मिला के जो फिगर। हाँ समझ ले अब आपको समझ में आ गई होगी ये वाली सारी चीजें, हम दोनों की फार्मिंग मिला के जो टोटल कॉस्ट बच रही है ना एक्सपेरिमेंट की। एक और चीज मैं बताऊंगा, देखें एक चीज है जो मैंने सीखी है और रिसेंटली मैंने सीखी थी कि इंसान जो है ना वो प्रॉफिट से नुकसान कर रहा है। नुकसान से मतलब ऐसा नहीं है, नफे में नुकसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कंपेयर करूं तो इससे पहले मुझे मिला भी है बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर मैं ये चीज को पकड़ के बैठ जाऊं यार 3 महीने से जो है 3 फ्लॉक से जो है नुकसान हो रहा है, छोड़ो यार फार्मिंग खत्म हो जाओ, तो फायदा नहीं है। अभी स्टिल ये इधर आया हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो प्लानिंग हुई भी है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखेगी, इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ ना भाई पर्सनली
फैज़ को नुकसान अभी रिसेंटली तकरीबन 7-8 का, हम अमाउंट नहीं बता रहे, मिस हो जाएगा यार, आप बताना कमेंट में कितना होगा, छोड़ दो उसको। मुझे जो नुकसान हुआ था वो भी 7-8 लाख रुपए का हुआ था, जो मिस्री में हुआ था। ऐसी है। तो भाई काम का हिस्सा होता है। अब आप में से जो लोग नए देखने वाले ना, जो शॉर्ट्स देखने वाले हैं, वो लोग वो होते हैं, उनको नहीं पता अंदर का बैकग्राउंड, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वाले को पता है। उसका रीजन क्या है देखें, वो आएगा बोलेगा आपको तो सिर्फ नुकसान होता रहता है। तो लॉन्ग देख रहे हैं ना, उसको पता है कि भाई नुकसान जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, और सामने वाला सेटिस्फाई। आपको मेरे या फैस के चेहरे से ये नहीं लग रहा होगा हम उकताए हुए यार, अब काम नहीं करना, दफा करो, वीडियोस गायब करो। कंटिन्यूसली मिस्री में नुकसान हुआ, उसके बाद लेयर में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉफिट में। देखिए हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह जब काम स्टार्ट किया था, तो हमें जब हमने चैनल का प्लेटफॉर्म भी बनाया था, तो हमें नहीं पता था कि भाई इतनी हमें अल्हम्दुलिल्लाह रीच मिलेगी, इतनी रीच, इतने लोग जानेंगे पहचानेंगे। तो एटलीस्ट जो हम लोग ने लोगों के लिए मोटिवेशन करी है, अगर कल को आज हम लोग ये चीज़ ख़त्म करके बाइंड अप करके चले जाएँ, और जो कि अगर हम जाहिर सी बात है एक जिसको नुकसान बैक हो रहा हो तो वो तो चैप्टर क्लोज करके चले जाएगा। हाँ। लेकिन क्या हमने ये तरीका सही किया है नहीं किया, तो ये तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो ये सही नहीं होगा कि अगर हम खुद चैप्टर क्लोज कर दें। हम कुछ साल की प्लानिंग करेंगे। जिस फील्ड के अंदर हम लोग ने एक एक्सपोजर लिया है, अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, इतनी रीच मिली है, वो छोड़कर हम जा नहीं सकते। जिसने हमें इतना, आप ये समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतनी चीज़ें हमें उसके बरकत से मिली हैं, बहुत मिली हैं अल्लाह का शुक्र। तो ये वाला सीन है कि उसको तो फिर ख़त्म नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है। वो है कि जब देने वाला भी अल्लाह है तो लेने वाला भी वही है। भाई फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन बता देते हैं खाली आपको, सिर्फ और सिर्फ एक माशाल्लाह आप लोगों ने लिखना है अभी तक के सारे खर्चे। मैं बता रहा हूँ जो लोग प्लान कर रहे हैं, मेरी बाइक, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, मेरी शादी, सब कुछ जो है ना भाई माशाल्लाह से फार्मिंग रसोई है। तो भाई आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला एक दो से घबराना नहीं है, ऐसी है, रहती है बरकत, ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको अमाउंट तो नहीं बताऊंगा कि हमने अभी कौन सा या क्या चीज़ अपग्रेड करी है, क्या किया है, लेकिन इन जनरल अल्लाह का शुक्र है। ऐसी है यार। देखें अब माशाल्लाह के बाद भी, इतने नुकसान के बाद भी अगर दोबारा से आना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, देखें मोटिवेशन है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के अंदर है, जब ही तो आ रहे हैं ना, और क्या। वरना हम भी वीडियो बना देंगे और नुकसान वाली वीडियो पे आपको भी पता है बहुत ज़्यादा जो है वो रीच मिलती है। हम बनाते हैं, बैठ के इधर बनाते, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, फार्मिंग खत्म कर रहे हैं, रीच बहुत ज़्यादा आ जाती है। उससे मजेदार चीज़ हम बताएं, इतने लगा के इतने बन जाए, और यार उस पर क्या व्यूज़ आते हैं, लाख लगा के 2.5 लाख बनाओ, वो भी हमने नहीं किया भाई, तो फायदा ही नहीं ना। हम हर चीज डिटेल में बता देते हैं, जेन्युइन चल रहे हैं अभी तक। तो खैर तारीफ अपनी बहुत ज्यादा हो गई। तो ये कुछ चीजें थी जो सोचा हम आपको बताएं। अच्छा मार्केट के हिसाब से बात कर रहे थे हम, बात रह जाएगी 20 मिनट की वीडियो पे, हम उसको एंड कर देंगे। तो भाई मार्केट ये थी कि मार्केट काफी टाइम से नुकसान में चल रही थी, अब जाके चांस ये है कि मार्केट बेहतर होगी। इसका रीजन चूजे का रेट बहुत कम हो गया। जो चूजा 227 का चल रहा था, अब वो कितने का डल रहा है इस टाइम पे? 70 का। ये तकरीबन समझे कि 80 रुपए का रेट, 77 70.5 इस तरह कुछ 80 रुपए का रेट चल रहा है। तो भाई ये वाला सीन था, लेकिन अब जो है ना मार्केट वो काफी हद तक बेहतरी की तरफ है, जाएगी। और एक और चीज मैं एंड करूंगा इस चीज पे। अच्छा एक बस चीज रह जाएगी, देखिए बेहतरी की उम्मीद थी, इसीलिए हमने अपने पैसे भी फंसाए और एक्सपेरिमेंट का फैसला भी किया। अब बताओ यार, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि लेयर पालना चाहिए, मिस्री पालना चाहिए, ब्रदर पालना चाहिए, तो आप बेहतर समझते हो और आप जवाब दो इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी चीज़ बेहतर भाई चाहिए। विद इन अ मिनट इसको एंड करेंगे हम, विद इन अ मिनट जिसे कहते हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है भाई। देखो मिस्री या लेयर या ब्रॉयलर, सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊं ना शॉर्ट टर्म के अंदर, वो ब्रॉयलर है। बिल्कुल ऐसी है, ब्रॉयलर डालो निकालो बिक जाएगा आराम से, ऐसी है। देखिए आपके हाथ में होता है, वो ऐसा है कि 45 डेज के अंदर आप सेल कर दो। जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है फिर वो ऑप्शन है, उसके बाद लेयर की तरफ आप जाओ, वो बैठ के साल उस पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ऐसा ही है कि अगर आपको सीखना है आप पहले ब्रॉयलर की तरफ चले जाओ, उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप ले। लेकिन लेयर में आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1000 मुर्गी पाल रहे हो ना, तो आपके पास कितने अमाउंट होना चाहिए। भाई आज के टाइम पे जो खाली मुर्गी की कॉस्ट है ना, वो 16-17 लाख रुपए पड़ी है। फिर केज की अलग है, केज आपको तकरीबन फी मुर्गी का 500-600 रुपए का पड़ेगा, तो तकरीबन 50 लाख के केजेस हो गए। ऐसी है, 50 लाख के बनेंगे? नहीं 5 लाख के बनेंगे। 5 लाख के केजीज, 5 लाख के केजीज होगा, तकरीबन 15-20 लाख रुपए की मुर्गी होगी। 20 लाख में आपकी 1000 मुर्गी पल, और उसके अलावा उसमें शेड की कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं, और आप 1000 तो पालोगे नहीं, ज़्यादा डालोगे। उसके अलावा रेंट लेबर नहीं, उसके अलावा जो 6 महीने आपने उसको खिलाना है वो भी शामिल नहीं। तो भाई ये वाली सारी चीज़ें, और इसी वजह से जो है ना, देखें हर उसमें कैटेगरी वाइज अपना उसका अलग प्रॉफिट है, उसका अलग नुकसान है। अगर लेयर साइड आप देखें तो लेयर में जो है वो अंडे की वजह से जब रेट नीचे होता है तो नुकसान होता है। हाँ। और ब्रेडर में अगर आप देखें तो ये सप्लाई वाला हिसाब किताब है। तो देखें दोनों ऑप्शन कमर्शियल वाइज हैं, और अगर आप कंपेयर करें मिस्री, तो मिस्री की भी अलग मार्केट है भाई। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपने क्या डिसाइड करना है। और फिजिबिलिटी मैं समझता हूँ कि हमने हर चीज़ की दे दी है। दोनों चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है। अगर मैं आपको खाली इन जनरल 1 मिनट में शॉर्ट कर दूँ ना, लेयर अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपको सूट करता है, वो भी बेहतर है यार। एक और मिस्री सूट कर सकता है, बता सकते हो कि बीमारी किस में कम आती है। आप बताएं जरा, बीमारी का फैक्टर जो है वो ब्रेडर, मिस्री और लेयर तीनों में मैनेजमेंट वाइज कौन सा बेहतर है?
यार मुझे पर्सनली लगता है कि तीनों ही मिक्स हैं यार, तीनों के बड़े खतरनाक। अभी देखिए मेरा मिस्त्री का पूरा फ्लॉग ज़ाया हो गया, ऐसी है। फैज़ का नहीं हुआ, जबकि मिस्त्री की इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेयर का एक फ्लॉग अच्छा खासा ज़ाया हो गया, लेकिन बाकी बच गया। तो यार ये एक नसीब की बात है। मुझे लगता है तीनों चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। यार आप ऐड कर दो इसमें कुछ। यार मैं भी यही समझता हूँ कि देखें हर ब्रीड का एक अलग जो है मैनेजमेंट है, हाँ। किस तरीके से पालना है, किस हिसाब से। ब्रेलर है उसको अगर हम लेयर की तरह पालेंगे वो नहीं पलेगा। सही बात है। ब्रेलर को ब्रेलर की तरह पालना पड़ेगा, लेयर को लेयर की तरह और मिस्त्री को मिस्त्री की तरह। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलते रहेंगी। अगर आप उसमें जो है स्टिल कुछ ना कुछ होशियारी करोगे तो जाहिर सी बात है फिर तो नुकसान तो काम हो ही जाएगा। तो खैर इस वीडियो को एंड कर देते हैं। इसके बाद एक वीडियो डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी के रिलेटेड, और उसके बाद आज की 2-3 वीडियोस हमारी हो जाएंगी। लेकिन ये है कि भाई काफ़ी दिनों बाद हमें बॉस मिले थे, तो हमने कहा जरा यूटिलाइज कर लें, कुछ चीज़ें बैठ के इतना अच्छे से डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है भाई, इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा, इंशाल्लाह जल्दी कमेंट आएंगे अगर आप वीडियो जल्दी डाल दोगे। मैं वीडियो डालूंगा तकरीबन यार 5 दिन बाद। बस फिर ये मुझे बोलते हैं टाइम नहीं निकालता मैं। अरे मैं एक काम असल में तो ना कुछ, चले हम इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे इसको प्लान, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलें भाई इसको हम डिसाइड करते हैं, इंशाल्लाह फिर इसके बाद बात करते हैं।